हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि आप अपने राइटिंग को ना कम से कम डेज में, इवन मैं कोशिश करूंगी कि आप 7 डेज में अगर आप मन लगा के कोशिश करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी राइटिंग में कैसे इंप्रूवमेंट आ गया है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या है, राइटिंग हमारी ऐसे ये चल जाएगी, हम यूं ही बोल देते हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके राइटिंग से इनडायरेक्टली आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बच्चे की बहुत सुंदर राइटिंग है और एक की बेकार है। आप चीज़ों को लिखते हो ना, तो उसी से ही आपके हर एक क्वेश्चन में यूँ समझ लो, अगर एक नंबर भी बढ़ रहा है ना सिर्फ आपकी राइटिंग की वजह से, तो आपके कितने नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। मैं ये चीज़ें देखो हर बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम चीज़ें करते हैं। मान लो आप सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट समझो, आप एक चाय की दुकान पे गए, ठीक है, कॉफ़ी की दुकान पे गए, वो आपको कितने की 15 रुपए की 20 रुपए की कॉफ़ी देंगे। वहीं आप एक नॉर्मल 5 स्टार होटल पे चले जाओ, ठीक है, वही आपको 200 250 1000 तक की इवन कॉफ़ी और चाय मिल जाएगी। क्या डिफरेंस है उसमें? वो भी वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ मेन होती है? प्रेजेंटेशन की। आप जब एक ढाबे पे गए, सिंपल आपको कांच की ग्लास में या कुछ भी कप में आपको चीज़ें डाल के दे दिया, आपने पी ली, बात खत्म। आप जब एक होटल में जाओगे ना, आप वहां पे देखो प्रेजेंटेशन, डेकोरेशन करके चीजें देंगे आपको कि देखो नींबू पानी दे रहे, उस पे ऐसे नींबू लगा दिया, पाइप लगा दी, कोल्ड कॉफी में ऐसे आइसक्रीम लगा के देंगे, 10 चीजें लगा के देंगे। सिर्फ प्रेजेंटेशन के जो वहां पे पैसे बन रहे हैं ना, सेम आपके एग्जाम में जो आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, प्रेजेंटेशन के नंबर बन रहे हैं। आपको प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। इसके बाद मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या चीजें हमें एड ऑन करनी होती है। आज हम बात करते हैं सिर्फ राइटिंग की, कि हम राइटिंग कैसे इंप्रूव करेंगे। देखो, आप ये यहां पे मान के चलो, 2 बच्चे हैं, ये सारे बच्चे सेम चीज पढ़ के जाते हैं, सब सेम एनसीईआरटी पढ़ रहे, सेम उनके टीचर नोट्स पढ़ा रहे, सब कुछ सेम है, याद भी वो सेम ऑलमोस्ट करके जाते हैं। उनको नॉलेज पूरी 100% है। लेकिन एक बच्चा क्या है, देखो ऐसी नोटबुक लिखेगा, पूरी खचर पुचर काटा पीटी कर रहा है, गंदा गंदा लिख रहा है। एक लिख रहा है एकदम क्लीन क्लीन, इतना प्यारा लिख के दे रहा है, तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, इसके कम आएंगे। सेम नॉलेज है, लेकिन सिर्फ गुड हैंड राइटिंग से उसके जो है मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगर उसको आधे आधे नंबर भी फालतू मिल रहे हैं ना सिर्फ उसकी राइटिंग की वजह से, तो बहुत ज्यादा वो आपके एडवांस आगे चला जाता है। सोचो हर एग्जाम में उसके हर सब्जेक्ट में कितने नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं। हम सोचते तो सब सब चाहते हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी हो, लेकिन हम करेंगे कैसे? कुछ हम बातों पे नहीं बात करेंगे, हम साइंटिफिक जो तरीके है ना, मेथड प्रॉपरली जो हाँ ये काम करेंगे ही करेंगे। देखो, 3 प्रॉब्लम आपकी मेनली आती है। एक होता है कि मेरी राइटिंग खराब है, कि ऐसे खुचुर पुचुर से मैं कुछ भी लिखता हूँ, चाहे कितने जचा के लिखूं, मेरी नोटबुक कितनी गंदी सी दिखाई देती है। एक प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि चलो मैं अगर जचा के लिखे भी रहा हूं जो भी चीजें, मेरी राइटिंग, मेरी स्पीड इतनी कम होती है, मेरे लास्ट में क्वेश्चंस बच जाते हैं, मैं धीरे धीरे कितनी ही कोशिश कर लूं, मेरी स्पीड ही कम है, इंप्रूव ही नहीं हो रही है। एक होती है गुड डॉक्टर कर। नॉर्मली बच्चों का क्या होता है, आप शुरू में पेपर शुरू करा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर पेपर करा, 4-5 पेज, और पेपर के लास्ट पेज में पहुंच जाओ आप, जो कचरा बनता है ना, मोस्टली बच्चों की यही इशू है। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, 3 स्टेप के लिए हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे कि 3 स्टेप में क्या क्या सॉल्यूशन हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, प्रॉपर अच्छे से। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे वार्म अप एक्सरसाइज क्या होती है, ये जो आपका फिक्स करेगा, जो स्लो स्टार्ट होता है ना उसको आराम से। फिर सेकंड स्टेप में हम देखेंगे मिस्टेक, क्या गलती है आपकी राइटिंग, वो हम चेक करेंगे और उसको फिक्स करेंगे, बैड राइटिंग को। फिर थर्ड, आपकी जो स्पीड है ना, उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब आपने अच्छी राइटिंग आ गई, अब उसी को एकदम स्पीड में करना है। आपकी जो टर्टल स्पीड है ना, धीरे धीरे कच्ची वाली चाल है, उसको हम फिक्स करेंगे। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जनरली आप बैठे रहते हो, आपने देखा होगा बच्चे रफ नोटबुक में ऐसे पेन चलाते रहते हैं, कुछ भी चलते रहते हैं। तो आपने अपने पहले तो माइंड में ये चीजें क्लियर रखनी है कि मेरे को अपनी राइटिंग अच्छी करनी है। आप देखो ऐसे कर्व बनाते रहो, कुछ भी आपने बच्चों की, छोटे बच्चों की, नर्सरी वालों की कर्सिव राइटिंग की जो एकदम स्टार्टिंग की बुक आती है, उसमें देखिए ऐसी शेप बनी हुई होती है, बच्चों को बोला जाता है ऐसे बनाओ। कर्सिव राइटिंग के स्टार्टिंग पेज में यही चीजें होती है कि उसको कुछ भी बनाने को दे देते हैं। तो आप ये रफ में ऐसे थोड़ा सा ना, मतलब कुछ भी आपने काम करना है अपना, आज होमवर्क करना है, आपकी मैम ने काम दिया, आप रफ में ऐसे पेन को ऐसे अपने, ये क्या होता है, आपका माइंड और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो सेट हो जाता है। आप ऐसे हल्के से ना कर्व बना के देख लो, इसे ब्रेन अच्छा आपका हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, डायग्नोस्टिक क्लिनिक। क्या आपने चेक करना है कि मेरी राइटिंग में क्या इश्यू है। आप ये नहीं, हम क्या करते हैं, बहुत महंगे महंगे पेन ले आएंगे, पेन में इश्यू नहीं है, आप पेन कितना ही ले आओ, आपने अपनी राइटिंग की गलती पहचानी कि मेरी राइटिंग में ये इश्यू है। आप सबसे पहले अपनी राइटिंग खोल के बैठ जाओ, अपनी नोटबुक निकालो, चेक करो, क्या मैं 2 वर्ड्स के बीच में या सेंटेंस के बीच में या फिर एक जो हमारा अल्फाबेट है उनके बीच में कहीं गैप बहुत ज्यादा तो नहीं दे रहा हूं।
या बहुत कम तो नहीं दे रहा हूँ। जो कितना प्रॉपर आप अपनी बुक लो, जिसके बच्चे की या फिर अच्छी राइटिंग है उसकी राइटिंग उठा के देखो, उसके में कितना गैप है और आपका कितना गैप है। आपको गैप कम करने की जरूरत है, ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। और धीरे धीरे आप जब भी लिख रहे हो ना, ये चीज दिमाग में रखो कि मेरी राइटिंग में गैप है, ये मेरे को कम करना है, ज्यादा करना है। आप मतलब डेली इसको दिमाग में रखिए और फिर लिखो, ठीक है। आपने ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना, पर हाँ धीरे 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 करके आप एडजस्ट कोशिश करो लाने की। फिर आप देखो माइक्रोस्कोप या फिर जाइंट लेटर, आप ये चेक करो दूसरों की राइटिंग से कंपेयर करके, जिसकी जैसे आपने राइटिंग बनानी जो आपको अच्छी लगती है, क्या मैं बहुत छोटे लेटर लिख रहा हूँ या मैं बहुत बड़े लिख रहा हूँ, कि मेरे को अपने छोटे करने की नीड है, बड़े करने की नीड है, प्रॉपर क्या लेवल होना चाहिए, क्या मैं बनाना चाहता हूँ। और इसको भी आप धीरे धीरे जब लिख रहे हो दिमाग में ये चीजें रखो कि हाँ मेरे को छोटा करने की नीड है या मेरे को बड़े लेटर लिखने की नीड है। आप धीरे धीरे उसको, एक दिन में ये चीजें नहीं होगी, आप माइंड में चीजें रखो, धीरे धीरे 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन तक आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। फिर आपने क्या देखना है, अब आपने पार्ट 2 में क्या देखोगे कि क्या थिक ओवरलैपिंग 4 लेटर्स। आपने देखो एक के ऊपर एक लेटर चढ़ा हुआ है बिल्कुल, और दूसरा क्या होता है, आप ऐसे बहुत दबा के लिख रहे हो, तो जितना आप दबाओगे ना उतनी ज्यादा इंक निकलेगी और उतना मोटा मोटा पेन चलता हुआ दिखाई देगा, ओवरलैपिंग सा दिखेगा। देखो आपने ना हाथ को ऐसे जमा के, हम क्या करते हैं हथेली से जमा लेंगे और लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। आपने क्या करना है कि पूरा हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए आप कैसे एकदम हवा में, बस ये चीज आपने याद रखनी है। और इसको पहचानने की क्या वो है कि आपके हाथ में दर्द नहीं होना चाहिए, कि आप चाहिए कितना ही 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लिख रहे हो, अगर आपके दर्द हो रहा है हाथ में, यानी कि आप हाथ को एक एंगल पे दबा रहे हो, आपने पूरे हाथ को ऐसे फ्रीली छोड़ देना है। फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने सोच रखा है कि मैं 7 दिन में 15 दिन में, आपने टारगेट ले रखा है मेरे को राइटिंग अच्छी करनी है, जब फ्री भी बैठे हो, लेट रहे हो, सो रहे हो, तो क्या करो ऐसे हवा में लिख के देखो, ठीक है। कि हवा में ऐसे सुंदर सा लिखूंगा मैं, तो इमेजिन करो कि मैं ऐसे सुंदर सा लिख रहा हूँ, कि इससे क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड जो है और लिखने की जो अपने आप जो नेचुरल चीजें है ना, वो आपका हैंड और माइंड का कोऑर्डिनेशन खुद बनता चले जाएगा, इवन पेपर में भी। आप ऐसे मतलब कोशिश करो कि देखो इस स्टाइल में तो बहुत कर्सिव सा लिख रहा हूँ। फिर आपने क्या चीजें रखनी है, देखो हमने क्या क्या अभी तक देखा, आपने अपने जो बिगेस्ट मिस्टेक है ना वो फाइंड आउट करनी है, कि मेरी राइटिंग में इशू है, गैप कम है, लेटर बड़े हैं छोटे हैं, मैं कोई ऐसा लेटर पर्टिकुलर गलत लिख रहा हूँ, या फिर मेरा हाथ का तरीका गलत है, मेरा बैठने का तरीका गलत है, मेरी नोटबुक पकड़ने का, पेन पकड़ने का तरीका गलत है। हम प्रैक्टिस करेंगे लार्ज लेटर को लेस प्रेशर के साथ, और ये सारी चीज़ों का हम ध्यान देंगे। और 30 सेकेंड का वार्म अप करेंगे, लिखने से पहले आप पीछे रफ में ऐसे कर्व्स बना के प्रैक्टिस करोगे। तो आपको जो है ये जो आपकी डॉक्टर राइटिंग है ना, उनकी अगर कोई आपका फ्रेंड है, बच्चा, किसी को भी भेजना है ना, ये वीडियो आप उसको भेज सकते हो जिसको नीड है, उनको आप राइटिंग सोल अच्छी करवाना चाहते हो ना, ये प्रॉब्लम है। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।